तो क्या होगा अगर दुनिया के सारे इंसान एकदम से गायब हो जाएं? मुझे तो लगता है कि दुनिया जंगल में तब्दील हो जाएगी। सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि आखिर इंसानों के बगैर दुनिया कैसी होगी। तो ऐसी ही जो आज मैं आपके लिए मूवी लेकर आया हूँ, वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मूवी को एंड तक लाजमी देखना और वीडियो को लाइक करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मूवी के स्टार्ट में हमें आइस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है, जिसको अपनी मॉम की कॉल आती है, जिसे वो इग्नोर कर देता है और कॉल नहीं अटेंड करता। और उसके बाद वो अपने काम के लिए जंगल में चला जाता है। अब आइस थोड़ी देर अपना काम करता है तो एकदम से उसके हाथ पे एक सांप काट लेता है। और जब मदद के लिए वो किसी को फोन करने की कोशिश करता है तो उसका फोन हाथ से स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो घबराते हुए सांप के जहर को अपने मुंह की मदद से बाहर निकालता है। उसके बाद वो घर आता है और जल्दी जल्दी बहुत सारा पानी पीता है ताकि सांप का जहर कम हो सके। उसके बाद वो बेड पर जैसे ही जाकर लेटता है तो वो बेहोश हो जाता है। जब आइस को होश आती है तो वो देखता है कि उसका हाथ सूजा हुआ था। उसके बाद बहुत मुश्किल से वो अपने दूसरे फोन से अपनी मॉम को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से कॉल नहीं हो पाती। और वो देखता है कि इसे उनका एक मैसेज आया हुआ था कि वी लव यू। उसके बाद थोड़े दिन गुजरते हैं तो इसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी और वो देखता है कि उसका हाथ भी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसके बाद आइस कुछ काम के लिए सिटी जाता है और वो हैरान होकर देखता है कि सिटी में कोई भी नहीं है और पूरा शहर सुनसान पड़ा हुआ है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरे बाद यहाँ पर क्या हो गया। साथ ही उसे वहां पर पड़ी हुई एक लाश मिलती है। साथ ही उसे गाड़ियों में भी बहुत सी लाशें मिलती हैं। उसके बाद वो एक बोर्ड पर पढ़ता है कि दुनिया में एक वायरस फैल चुका है, जिसकी वजह से दुनिया के सारे इंसान मर चुके हैं। ये देखकर आइस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अभी तक उसे ये बात समझ नहीं आई थी कि आखिर कब और कैसे ये सब कुछ इतनी जल्दी हो गया। उसके बाद जब वो अपनी गाड़ी में बैठता है तो रेडियो से उसे पता चलता है कि दुनिया में एक वायरस फैला है और वायरस की वजह से गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया है कि कोई भी इंसान अपने घर से बाहर ना निकले। उसके बाद आइस अपने पेरेंट्स के घर जाता है और वो देखता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके थे। वो ये देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके बाद वो बहुत ज्यादा रोता है। उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के घर में ही उनकी कब्र खोदता है और उन दोनों को वहीं पर दफना देता है। रात वो अपने पेरेंट्स के घर में ही गुजारता है और सुबह जाकर वो देखता है कि लोग अपनी गाड़ियों में ही मरे पड़े हैं। खैर उसके बाद वो एक शॉप से अपने लिए थोड़ा बहुत सामान लेता है और हम देखते हैं कि उसने अपने साथ गन्स भी रख ली थी, जो मुसीबत के वक्त उसके काम आ सकती थी। उसके बाद आइस फ्रांस के लिए निकल जाता है, जहां पर जाकर वो देखता है कि ये शहर भी बिल्कुल वीरान पड़ा है। उसके बाद आइस एक शॉपिंग मॉल में जाता है, जहां पर उसे एन नाम की लड़की और मिल्टन नाम का एक आदमी नजर आता है। उसके बाद वो दोनों आइस को न्यूज दिखाते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि कैसे वो वायरस दुनिया में फैल रहा है। बेशक गवर्नमेंट ने अलर्ट जारी किया था कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, लेकिन वो वायरस बहुत जल्दी फैला है। दुनिया के साइंटिस्ट्स ने एंटीवायरस बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके एंटीवायरस बनाने से पहले ही वो वायरस फैल गया और लोग मर गए। उसके बाद एन आइस को बताती है कि हमें लगता था कि दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा, लेकिन तुम्हें देखकर हमें अब उम्मीद लग गई है। जैसे तुम जिंदा हो वैसे ही और भी बहुत से लोग जिंदा होंगे, लेकिन हम काफी टाइम से लोगों की तलाश में हैं, लेकिन हमें तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं मिला। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एन और मिल्टन बहुत ज्यादा सैड थे। एन आइस को बताती है कि उसकी पूरी फैमिली मर गई है, जिसकी वजह से वो काफी डिप्रेशन में है। उसके बाद ये तीनों बैठकर खाना खाते हैं, जहां पर मिल्टन के पूछने पर आइस बताता है कि वो यहाँ पर नहीं रहने वाला, क्योंकि आइस का कहना यह था कि कौन सा दुनिया छोटी है, मैं लोगों को तलाश करने के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। जो सुनकर एन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये सुनकर यहाँ से चली जाते हैं। मिल्टन आइस को मनाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि वो यहाँ पर ही रहे और जरूरत का सारा सामान उसे यहीं पर मिल जाएगा, लेकिन आइस कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जिस पर मिल्टन दोबारा से उसकी रिक्वेस्ट करता है कि तुम प्लीज यहाँ ही रुक जाओ साथ। वो आइस को ये भी कहता है कि तुम्हारे आने से पहले हम दोनों बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे
और जब से तुम यहाँ पर आए हो हम बहुत ज्यादा खुश हैं। उसके साथ साथ आइस को वो एक गन दिखाकर कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो हम दोनों अपने आप को मार लेंगे, क्योंकि अगर कल ही उन्हें आइस न मिलता तो वो कल ही खुद को मार लेते। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आइस यहाँ से जा रहा था तो वो इन दोनों से भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन ये दोनों यहाँ से नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जरूरत का सारा सामान उनके पास पहले से ही मौजूद था। उसके बाद आइस जब अपने गाड़ी के पास पहुंचता है तो उसे गन के फायर की आवाज सुनाई देती है। उसका मतलब ये था कि उन दोनों ने खुद को मार लिया था। उसके बाद आइस को अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो यहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में जाते हुए उसके सामने एक कुत्ता आ जाता है तो वो उस कुत्ते को भी अपने साथ रख लेता है। उसके बाद आइस अपने घर आ जाता है और अब इस बात को गुजरे हुए 1 साल हो चुका था। एक दिन आइस का कुत्ता बहुत भौंक रहा था, तो जब आइस देखने के लिए जाता है तो उसे दूर धुआं नजर आता है। तो आइस अपने कुत्ते को लेकर उस जगह जाने लगता है। वहां पर उसे एक एमा नाम की लेडी नजर आती है जो इस पर गन ताने हुए थी। आइस उसे समझाने लगता है कि देखो, मैं तुम्हें नुकसान देने के लिए नहीं आया, बल्कि मैंने तो काफी सालों से किसी इंसान को ही नहीं देखा। इसके बाद एमा उसे अपने घर के अंदर ले आती है और उसे बताती है कि मैं भी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर आई हूँ। उसके बाद ये दोनों बहुत सी बातें करती हैं। तो एमा आइस को कहती है कि तुम आज रात यहीं पर गुजार लो। उसके बाद ये दोनों रात एक साथ ही गुजारते हैं। जब सुबह होती है तो आइस एमा को अपने घर है ले आता है, जहां पर अब वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं। अब कुछ दिन बाद ये दोनों घर का सामान लेने के लिए शॉप पे जाते हैं, जहां पर एमा देखती है कि वहां पर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। यहाँ पर एमा को सोलर पैनल्स भी नजर आते हैं, जिनका वो आइस को बताती है, जिस पर आइस कहता है कि मैं पहले ये सामान घर छोड़ आऊं, उसके बाद आकर मैं पैनल्स भी ले जाऊंगा। खैर, हम लोग देखते हैं कि जंगल से जानवर भी अब सिटीज में आ रहे थे, क्योंकि उनको रोकने के लिए कोई इंसान ही नहीं था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एमा और आइस एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। एक दिन आइस जब सोलर पैनल्स को लगा रहा था कि तभी उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे जा गिरता है, और नीचे गिरने की वजह से उसके पांव में चोट आ जाती है। एम्मा आइस को अंदर लाती है और उसका इलाज करती है। रात को एमा अपनी फैमिली की फोटोज देखकर बहुत ज्यादा उदास होती है। खैर, एक दिन एमा आइस को बताती है कि वो मां बनने वाली है, और आइस ये सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि न तो यहाँ पर कोई हॉस्पिटल है और न ही कोई डॉक्टर। तो ये सुनकर एमा उसे बहुत प्यार से समझाती है कि देखो, हमें डरना नहीं है, हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर लेंगे, क्योंकि हम दोनों के लिए सिर्फ हमारा बच्चा ही हमारा फ्यूचर है। उसके बाद आइस लाइब्रेरी में जाता है, जहां से वो बच्चा पैदा होने के प्रोसेस वाली किताब तलाश करने लगता है, और साथ में वो बच्चे के लिए जरूरी सामान भी ले लेता है। अब ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं और आइस देखता है कि एमा अब काम करने के काबिल नहीं है। वो एमा से कहता है कि तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए शिकार करके आता हूँ। उसके बाद वो शिकार किए हुए जानवर को अपने साथ ले आता है। हम लोग देखते हैं कि आइस ने अब तक सारे सोलर पैनल्स लगा दिए थे, और अब वो लोग फ्रिज का इस्तेमाल करके खाने को काफी दिन तक स्टोर कर सकते थे। एमा आइस को बताती है कि उसने बेसमेंट में बहुत से चूहों को देखा है, कि तभी वो देखते हैं कि पूरे शहर में चूहे फैल चुके थे और वो चूहे उनके घर की तरफ भी आ रहे थे। इन दोनों को लगता है कि चूहे शिकार किए हुए जानवर की वजह से आ रहे हैं, तो आइस इस जानवर को आग में फेंक के जला देखता है, लेकिन वो चूहे अभी भी उनकी तरफ आ रहे थे। ये देखकर दोनों जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब इस बात को 2 साल गुजर चुके थे। हमें दिखाया जाता है कि उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ था, साथ ये भी कि उन दोनों ने शहर की बहुत सी जगहों पर अपना एड्रेस भी लिख दिया था, ताकि अगर कोई भी बंदा अगर जिंदा हो तो वो उनको ज्वाइन कर सकता है, जो आकर एक आदमी देख लेता है। अब एक दिन आइस अपने गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के नीचे एक लॉइन आ जाता है। जब वो देखने के लिए नीचे आता है तो उसे वहां एक लड़की नजर आती है, जो देखकर आइस उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की आइस से बहुत डर रही थी। आइस उसे समझाता है कि देखो, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान देने नहीं आया, मेरे साथ और भी बहुत से लोग रहते हैं,
और तुम भी हम लोगों को ज्वाइन कर सकती हो। और उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जाना चाहो तो मैं गाड़ी में बैठकर तुम्हारा वेट करता हूँ, अगर आना चाहो तो आ जाना। उसके बाद वो लड़की आइस की गाड़ी में आकर बैठ जाती है। उसके बाद आइस लड़की को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां हम देख पाते हैं कि उनके साथ अब और भी बहुत से लोग हो गए थे। उसके बाद हम देखते हैं कि आइस और एम्मा के अब 2 बच्चे हुए होते हैं और उनके साथ 2 और भी लोग रहते हैं जिनका नाम जॉर्ज और मोरीन था। और जिस लड़की ने उनको ज्वाइन किया था वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि अभी तक वो गाड़ी से बाहर ही नहीं आती। उसके बाद मोरीन उसके पास खाना लेकर जाती है, लेकिन वो लड़की मोरीन के हाथ में से खाने को फेंक देती है और मोरीन का हाथ पकड़ लेती है। मोरीन देखती है कि उस लड़की के हाथ पर भी सेम वैसा ही निशान था जैसा मोरीन के था। उसके बाद मोरीन उस लड़की को नहाने के लिए अपने हाथ ले आती है और उसे बताती है कि वो भी अनजान बनकर यहाँ आई थी क्योंकि उसने आइस और एमा का एड्रेस रोड पर पढ़ा था। खैर, अब मोरीन लड़की को वॉशरूम में नहाने के लिए छोड़कर खुद वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि आइस और जॉर्ज जंगल में उसी जगह पर जाते हैं जहां से उन्हें वो लड़की मिली थी कि शायद वहां पर उन्हें कोई और भी इंसान मिल जाए जिसके पास वो लड़की रहा करती थी, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता। इधर मोरीन उस लड़की का बैग देखती है जिसमें से उसे ड्राइंग्स मिलती हैं जो बहुत ज्यादा अजीब थीं। वहां पर उसे एक लेटर भी मिलता है जो उस लड़की की मां ने लिखा था, जिसमें लिखा था कि इस लड़की का नाम ईव है और ईव बोल नहीं सकती और अगर कोई भी इंसान इसी मिले तो वो प्लीज इसका ख्याल रखे। उसके बाद आइस और एमा का एक और बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ये लोग जियो रखते हैं। अब ऐसे ही काफी टाइम गुजर जाता है और एक दिन उन्हें जंगल में लगाई हुई बेल की आवाज सुनाई देती है, तो ये लोग अपने बच्चों को घर पे ही छोड़कर देखने के निकल जाते हैं कि आखिर बेल बुझी किस वजह से है। वहां पर उन्हें एक लेडी नजर आती है जिसका नाम मोली होता है और वो भी उन पर अपनी गन तान देती है। मोली के साथ 2 और भी लोग थे, लेकिन ये लोग उनको समझाते हैं और वो लोग उनकी बात समझ जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग घर उनको लेकर अपने घर आ जाते हैं। घर आकर ये सारे अपने बारे में एक दूसरे को बता रहे थे। तब मोरीन देखती है कि जे एक फेमस सिंगर है। जे बताती है कि वो तीनों मोर्गन से आए हैं और क्योंकि वहां पर भी वायरस फैला है तो जिस वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। उसके बाद आइस अकेले में जाकर एमा से कहता है कि उनके पास एक गन है और ये हमारे लिए एक खतरा बन सकते हैं, लेकिन एमा कहती है कि तुम परेशान ना हो, ये बहुत अच्छे लोग हैं। अगले दिन ये लोग इकट्ठे होते हैं ताकि सिटी जाकर जरूरत का सामान ला सकें। उसके बाद सिटी जाकर ये लोग सामान की तलाश में अलग अलग होकर निकल जाते हैं। इधर हम लोग मोली को देखते हैं जो हॉस्पिटल में से जरूरत की मेडिसिन्स भी ले आती है। अब रात हो जाती है और जॉय इन सबको गाना सुनाती है। फिर जब ये सब लोग सोने के लिए जाते हैं तो जॉर्ज मोरीन को अपनी पुरानी बातें सुनाने लगता है। हम लोग जॉय को भी देखते हैं कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी तो उसे मोली देख लेती है, इसलिए सुबह वो मोली को बताती है कि मैंने ज्यादा शराब इसलिए पी थी क्योंकि मैं अपना माजी भुलाना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि जीन के घर में भी बेटा पैदा हुआ था और ऐसे ही उन सबको रिहते हुए अब 14 साल गुजर जाते हैं। एक दिन ये लोग कैसी की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थी कि जैक साइकिल लेकर अकेला ही निकल जाता है। खैर, मूवी का पार्ट 1 है पर एंड हो जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।